दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मदन कुमार बोल रहा हूँ। घर बैठे आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए पुनः एक बार मैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके बीच आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई, जिसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। आइए जानते हैं बाकी बैंकों के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक ब्रांच वाला बैंक कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आइए जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को 1894 को हुई। इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत किया गया, जिसका इसको लाहौर में स्थापित किया गया, जो वर्तमान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन स्थापना के समय ये भारत का ही अंग था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1916, ऑप्शन बी 22 मार्च 1936, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1912, ऑप्शन डी 3 फरवरी 1916। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पटना हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसका राइट आंसर होगा सर सैयद फजल अली। आइए जानते हैं बाकी विकल्पों के बारे में। तो 22 मार्च 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ और 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल से एक अलग प्रांत के रूप में गठित हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जयराम दौलत राम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी सर सैयद फजल अली और ऑप्शन डी अब्दुल गफूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम गवर्नर थे। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? जयराम दौलत राम। और सर सैयद फजल अली के बारे में मैंने बताया, पटना हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। और अब्दुल गफूर ये जो हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे या थी? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन सी महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं, गवर्नर, बिहार के प्रथम मुस्लिम गवर्नर कौन थे, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। इन्हें बिहार का गवर्नर 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उसे विस्तारित करके 5 वर्षों तक किया गया। ये 1957 से लेकर 1962 तक ये बिहार के गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे। और 13 मई और राष्ट्रपति के इनके कार्यकाल की बात करें तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई
13 मई 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे और ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। आइए जानते हैं भोला पासवान शास्त्री के बारे में। तो भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत के प्रथम सांसद वे कौन हैं जो एक ही चुनाव क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए? ऑप्शन ए स्वर्गीय जगजीवन राम, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी सर सैयद फजल अली, ऑप्शन डी संजय करोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्गीय जगजीवन राम। स्वर्गीय जगजीवन राम बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र से लगातार 8 बार इन्हें संसद के रूप में चुना गया है। इन्हें 1952 से लेकर 1984 तक वहाँ की जनता ने इन्हें लगातार जो है सांसद के रूप में चुना है। इनका जन्म, स्वर्गीय जगजीवन राम के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। आइए जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो ये भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और सर सैयद फजल अली ये पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और संजय करोल वर्तमान पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए जानते हैं शेष नदियों के भी बारे में कुछ। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। सोन नदी जो है इसकी उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है और गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है। हिमालय के गंगोत्री से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली। वैसे मैथिली और भोजपुरी दोनों भाषाओं को बिहार में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है, लेकिन भोजपुरी भाषा का क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं है। इसलिए यदि प्रश्न हमारा आएगा कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है तो उसका राइट आंसर मैथिली होगा। बात करें हिंदी की तो हिंदी बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा पूछा जाए तो उसका राइट आंसर उर्दू होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत रत्न से सम्मानित महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। ये एक महान शहनाई वादक थे। इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 9वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 12वां है। अगर बात किया जाए फलों की उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, फलों की उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है तो वह है 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है
तो वह होगा तीसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। और यहीं पर एक और भी डाटा हम लोग रिलेट कर सकते हैं, सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में भारत में कौन सा स्थान है, तो वह होगा तीसरा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हैंसांग, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी अल्बेरुनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। यह जो है एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के दरबार में आया था 304 से 299 ईसा पूर्व के बीच आया था। यह जो है एक राजदूत के रूप में आया था क्योंकि यूनान ने भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहा था, जिसे उस आक्रमण को दबा दिया गया था एक संधि के तहत। तो उस संधि के सिलसिले में मेगास्थनीज भारत आया था। हैंसांग के बारे में बात किया जाए तो यह जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो 627 से 643 के मध्य जो है भारत आया था। और अल्बेरुनी जो है यह उज्बेकिस्तान का एक दार्शनिक था। यह जो है 600 इसका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था, जो 1017 से 1020 के बीच भारत और श्रीलंका की यात्रा करने आया था। और हैंसांग जो है यह चीनी बौद्ध भिक्षु था। तो ये कुछ बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसी तरह से जीके के बारे में और भी अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। धन्यवाद।